नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने पास हमारा टॉपिक था अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस टेक्निक या बिजनेस से रिलेटेड हम कुछ उभरती हुई पद्धतियों के बारे में समझ रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको ई बिजनेस के बारे में समझाया था कि ई बिजनेस क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या रहती है और किस हद तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आज हम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ई बिजनेस के लाभ। देखिए, ई बिजनेस के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं हमारे पास। सबसे पहला बात करते हैं निर्माण में आसान एवं निम्न निवेश आवश्यकता है। देखिए, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको कम से कम पैसा लगाना पड़ता है। हम आप यदि देखते हैं जो ट्रेडिशनल फॉर्म में हम जो बिजनेस करते थे, जिसके लिए आपको एक दुकान सेटअप करनी है, आपको वहाँ का फर्नीचर लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, स्टॉक भरना है, काफ़ी हद तक आपको पैसा लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ आपकी कम से कम कैपिटल में करना क्या, आपको एक तो ऑफिस ही लेना है, एक टेबल, एक कंप्यूटर, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कि ऑनलाइन बिजनेस पे आपको स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं, आप तो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट रखते हो, आप उनको ऑर्डर देते हो, पब्लिक तक आपका माल पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ आपको कम से कम कैपिटल में भी आपका बिजनेस इजीली स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है सुविधापूर्ण। देखिए, आपका ई बिजनेस 24 आवर्स मतलब 20x7 वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप पूरे दिन भर 24 घंटे कहीं पर भी किसी भी समय में आप अपना काम कर सकते हो, अपनी चीज़ें खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए स्पेशली टाइमिंग, जैसे आप देखते हो कि नॉर्मल मार्केट के अंदर आपका सुबह 10 से 11 बजे स्टार्ट होता है, एटलीस्ट रात को 8-9 बजे तक आपका मार्केट वैसे ही समाप्त बंद हो जाता है। तो यहाँ ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। आपको टाइम मिला रात को 1 बजे बैठकर, यदि आप देख रहे हो आपको वस्तु पसंद आ गई है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसी टाइम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। स्पीड देखिएगा, देखिए एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपकी क्विक स्पीड के अंदर आप अपना काम कर लेते हो। यदि आप ट्रेडिशनल फॉर्म में यदि बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म में कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो उसके लिए प्रॉपरली आपको पूरा दिन एक स्थान पे बैठना पड़ता है, कस्टमर से डील करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, कस्टमर अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें खुद ढूंढता है, खुद देखता है, माउस के क्लिक से अपनी वस्तु का या अपनी चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर लेता है। लेकिन आप ट्रेडिशनल फॉर्म में देख पाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ आपको अपने कस्टमर को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपके पास इजीली सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। आप कोई भी चीज़ है, जैसे आपको कोई अच्छी किताब पढ़नी है, रात को इच्छा हो गई है, आप मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे अपने मोबाइल फ़ोन में आपने उस कंपनी से वो चीज़ें खरीद ली, उसी टाइम आपके ई बुक के माध्यम से आपके पास खुल जाती है, आप खोल के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका वैश्विक पहुंच। देखिए, ग्लोबल रीच जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसी चीज़ें होती है, ऑनलाइन बिजनेस ऐसा काम होता है कि वो न केवल एक स्थान पे, न किसी एक स्पेशल एरिया के अंदर बात करती है, वो वर्ल्ड लेवल की बात हो जाती है। आप यहाँ बैठे विश्व के किसी भी कोने में अपना माल बेच सकते हो, या यहाँ बैठे आप विश्व के किसी भी कोने से अपना माल खरीद सकते हो। एक बड़े लेवल पर ये काम होना स्टार्ट हो गया है, तो ये अपने लिए काफ़ी हद तक एक एडवांटेज का रूप मानते हैं हम। कागज रहित समाज की और संचालन। देखिए, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम पेपरलेस मानते हैं, जहां कागज की आवश्यकता ही नहीं समझते हम। आप इंटरनेट के माध्यम से सारे काम सॉफ्टवेयर में या सॉफ्ट कॉपी में सारा तैयार कर लेते हो। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है वो इंटरनेट के माध्यम से पूर्ण कर दी जाती है। आप सरकार से रिलेटेड जो भी सरकार आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है, जैसे आज की हम छोटी सी बात करते हैं कि आपको टैक्स रिटर्न करना है, मीन्स जीएसटी पे करना है, या भी चाहे वो आईटीआर पे करो, कोई भी हो, आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपको यहीं से ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमें जो भी सुविधा है या जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे करनी है, वो बड़ी आसानी से हम इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे इसके लाभ। लेकिन हम ये जानते हैं कि जहाँ बेनिफिट होते हैं तो वहाँ पर आपके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, सीमाएं भी होती है, हमारे पास कमियां भी है इसके। जानते हैं कमियां क्या है इसके। देखिए, पहला है अल्प मानवीय स्पर्श, लो पर्सनल टच। जो चीज़ें होती है उसमें एक पर्सन, एक व्यक्ति उसको फिजिकली टच नहीं कर सकता, कम कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, कम चीज़ें रहती है, फिजिकली वो टच नहीं करता उन चीज़ों को। और कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको बिना फिजिकली टच किए यूज़ करना थोड़ा सा सेटल नहीं हो पाता है, अच्छा मतलब सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। जैसे हम बात करते हैं कपड़े के बारे में, यदि आपको कोई कपड़ा खरीदना है, आप जब तक उस कपड़े को देखोगे नहीं, पहनोगे नहीं, आपको उसमें सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। तो ये कुछ इसकी कमी रहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन खरीदने में थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं, या व्यक्ति थोड़ा सा उसमें अनकंफर्ट फील करता है।
आदेश की पूर्ति की गति में असमरूपता। देखिए वैसे तो इंटरनेट पे काम बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी फास्ट होता है। हम कह सकते हैं एक माउस के क्लिक करने से अपना ऑर्डर प्लेस हो जाता है, लेकिन वो ऑर्डर प्लेस ही हुआ है, आप तक पहुंचा थोड़ी ना है। आप मार्केट जा रहे हो, ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या है, आपको जो सामान चाहिए मार्केट पहुंच गए, पैसा दे दिया थैली में अपने पास, हाथों हाथ डिलीवरी होती है। लेकिन आप ऑनलाइन मंगवाते हो, कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं। अब 10 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही जल्दी चाहिए आपको, मान लीजिए आपको अभी देख रहे हो आवश्यकता बहुत फास्ट है और ऑर्डर दे दिया, 10 दिन तक आया नहीं, और उसके बीच में यदि टेक्निकल एरर हो जाता है, टेक्निकल एरर के कारण आपका माल और ज़्यादा डिले हो सकता है। तो ये कुछ इसकी कमियां रहती है। भले ही अच्छी बात है कि हम ऑर्डर से उसी टाइम ऑर्डर प्लेस तो कर लेते हैं, माल नहीं मिला टाइम पे तो क्या मतलब निकला। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। ये काम उन व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा इजी सुटेबल है जिसको कंप्यूटर नॉलेज होगा, जो इस इंटरनेट का नॉलेज रखता है। अब जिसको इंटरनेट का नॉलेज ही नहीं है तो वो बेचारा क्या ऑनलाइन बिजनेस करेगा, क्या ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा, क्या ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदेगा। तो ये दोनों ही पक्षकार मीन्स कस्टमर और वेंडर है, जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है, दोनों ही जब तक इस कंप्यूटर नॉलेज को नहीं जानेंगे, जब तक उनके पास प्रॉपरली टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तब तक ये मतलब सक्सेस नहीं है। और जैसे हम बात भारत की करते हैं तो भारत में कई ऐसे एरिया जो रूरल एरिया है, हालांकि आज तो रूरल एरिया में भी लोग समझना स्टार्ट कर लिया है, लोगों ने इन चीज़ों को जान लिया, लेकिन फिर भी जो हम ये कहते हैं कि हमें 100% इसमें सक्सेस मिले, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई ऐसे गांव भी है, कई ऐसे एरिया भी है जहाँ नेटवर्क की भी समस्या रहती है। अब वो बेचारे वहाँ सही ढंग से बात तक नहीं कर पाते और उनको कहाँ ऑनलाइन बिजनेस मिलेगा ऑनलाइन, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसकी डिलीवरी रेंज में भी नहीं आते। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए सब सुटेबल है जो टेक्निकली नॉलेज रखते हैं। दोनों पक्षों की जोखिम में वृद्धि। देखिए यहाँ आपके दोनों जो पार्टीज हैं, चाहे वो कस्टमर है या वेंडर है, दोनों को रिस्क रहती है और ज़्यादा रिस्क रहती है। यदि हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उस कंडीशन में ये होता है कि उसे जो अपनी पर्सनल डिटेल है उसका खतरा रहता है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के साथ माल खरीदते हो, जिसके साथ में आप डील करते हो, पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है। और अपनी पर्सनल डिटेल देने के बाद कई ऐसे आज जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो आईटी है, मतलब सूचना तकनीकी, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्राइम हो गए हैं। लोगों ने अपनी साइटें हैक कर लेते हैं, अपना कार्ड हैक कर लिया है, अपने मान लीजिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, एक बार आपने ऑनलाइन पेमेंट कर लिया, लोगों ने आपकी आईडी हैक कर ली है। हैक कर ली मतलब वो आपके सारे जो सारी आपकी पर्सनल डिटेल है वो जान लिया, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल जान लिया, हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा निकाल दें। तो ये कुछ अपने लिए रिस्क रहती है। दूसरी बात, आपने जो ऑर्डर दिया है, आपने जो ऑर्डर मंगवाया था, कई बार ऑनलाइन में सही ढंग से नहीं पहुंच पाया है, माल कहीं बीच में डिस्पैच हो गया है, आपका पैसा चला गया है, आप क्या बात करोगे। तो मतलब ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप एक वेंडर के बात से देखते हैं तो वेंडर भी उसके लिए भी यही टेंशन होती है, क्योंकि वायरस और हैकिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो यदि इंक्लूड हो जाता है, वायरस आ जाता है, हैकिंग कोई हैक कर लेगा, तो अपने लिए नुकसान के पॉइंट सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनप्रतिनिधि। देखिए कार्य के नए तरीकों को अपनाने में जनता के बीच तनाव एवं असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग संस्था के ई बिजनेस में प्रवेश का विरोध करते हैं। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जो ट्रेडिशनल फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं बेचारे, उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करते हैं। क्यों, ऑनलाइन में तो इतनी पैसा लगाना नहीं होता, इंटरनेट ई बिजनेस में तो आपको कम से कम कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने एक एस्टेबल किया है, एक बिजनेस लगाया है, उन्होंने काफ़ी हद तक पैसा रोक के रखा है और उस पैसे को प्राप्त हुआ एटलीस्ट माल बेच के ही करेंगे, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत रहती है इस प्रकार के काम को करने में। नेक्स्ट आता है नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब हर व्यक्ति के सारे डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। मतलब अपनी कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय है, उन सब एम्प्लॉय का डेटा अपने पास रहता है। तो वो इंटरनेट से कोई भी कंपनी अपना डेटा एक दूसरे से ले सकता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से एक दूसरे के पास चली जाती है। तो वो थोड़ा सा एक प्रकार से हम उसे सही नहीं मानते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस हो सकता है। पहला डिफरेंस आता है निर्माण में सरलता।
देखिए जो ट्रेडिशनल फॉर्म है वो बनाने में, स्थापित करने में ई बिजनेस से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ई बिजनेस ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको कम पैसा लगाना है, दुकान खरीदनी नहीं है, माल नहीं भरना है, भौतिक उपस्थिति है। तो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसमें विक्रेता और क्रेता दोनों जब तक फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे आपका बिजनेस संभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, दोनों नहीं है तो भी आवश्यक कोई जरूरी नहीं है। स्थापना की आवश्यकता, देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में कच्चे माल के स्रोत और उत्पाद के लिए बाजार की संभाव्यता का ध्यान होता है। देखिए आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो या जो प्रोडक्शन तैयार करते हो उसके लिए पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है कि वास्तव में मार्केट में क्या चीज़ों की डिमांड है, कौन सी चीज़ आज लोग पसंद कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस करते हो। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप अमेजोन खोल के देखो, वहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, रसोई का सामान भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप यदि बिजनेस मतलब ऐसे ट्रेडिशनल फॉर्म में देखोगे तो वहाँ आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग दुकानें मिलेगी। बर्तन की दुकान है तो वहाँ सिर्फ बर्तन ही नजर आएंगे आपको, वहाँ जाके आप कपड़ा पूछोगे तो नहीं मिल पाता। तो वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है। संचालन लागत, देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म में आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको वहाँ पे लोगों को सुविधाएं देनी पड़ती है, बैठने की व्यवस्था करनी है, पीने की व्यवस्था, पानी भी रखना पड़ता है, प्रॉपर काउंटर भी करना है, काउंटर को सजाना भी पड़ता है, ये एडवर्टाइजमेंट भी करनी है। तो ये एक्चुअली आपका कॉस्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो आपको फिजिकली कोई फैसिलिटी देनी ही नहीं है कस्टमर को, तो ना कस्टमर के बैठने की व्यवस्था करनी है, ना कस्टमर के लिए एलईडी लगानी। देखिए आप लोगों ने कई ऐसी दुकानें भी देखी होंगी जहाँ एसी लग रखी होती है, कस्टमर के लिए एलईडी लग रखी होती है कि कोई व्यक्ति वेट करेगा तो बैठ के टीवी देखेगा। तो ऐसा ऑनलाइन में ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है। पूर्तिकर्ता एवं ग्राहक में संपर्क, देखिए जो सप्लायर है और कस्टमर है उसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और होना ही चाहिए। जब तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कस्टमर अपना माल वहां से नहीं खरीदेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता है, आप तो डायरेक्ट उस साइट से अपना माल खरीद लेते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास संचार प्रकृति। संचार यानी होता है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आंतरिक लंबा समय लगता है, मीन्स देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म में आप जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसमें काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन यहाँ कम, क्योंकि व्यापारी आपको समझाता है, आप अपनी बात उसको कहते हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो आप माल देख लिया, पसंद आ गया तो कंपनी को क्लिक कर लो। सोपान व्यवस्था, देखिए यहाँ जो मैनेजमेंट करने का काम है वो एक 3 स्तर पे काम चलता है, हायर, मिडल और बॉटम लेवल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आप एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो। संगठनात्मक ढांचे की प्रवृत्ति, देखिए यहाँ आदेश की श्रृंखला के कारण ऊर्ध्वाकार ढांचा होता है, या सीधे आदेश के कारण समतल। देखिए आदेश ऊर्ध्वाकार का मतलब होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा का मतलब होगा कि आप रिटेलर को कहोगे, रिटेलर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर फिर अपना प्रोडक्शन तैयार करता है। यहाँ ऐसा नहीं है, आपने जिस पर्सन को अपना ऑर्डर दिया, मतलब हम डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर देते हैं, कंपनी आपको डायरेक्ट माल दे देती है। व्यावसायिक प्रक्रिया चक्र, देखिए जो आपका बिजनेस प्रोसेस है वो लंबा चलता है, क्योंकि आपका माल प्रोड्यूसर तैयार करेगा, फिर होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर कस्टमर तक भेजता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो बिजनेस प्रोसेस है वो बहुत ही कम समय में पूरा हो जाता है, क्योंकि आपका जो रिटेलर है, यहाँ रिटेलर होलसेलर तो होते ही नहीं, डायरेक्ट कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कंपनी आपको डायरेक्ट माल दे देती है। अंतर व्यक्तिगत स्पर्श का अवसर है, देखिए जो इंट्रापर्सनल टचिंग जो होती है, जैसे अभी हमने समझा था, वस्तुओं को टच करके पता करना, वो आपके यहाँ पे है। आपके ट्रेडिशनल फॉर्म में तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसमें ई बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता आपका उत्पाद के भौतिक पूर्व प्रतिचयन, मतलब आपके पास में जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका प्रोडक्शन है उसको आप यूज करने से, मतलब जो आपने माल दिया है ट्रेडिशनल फॉर्म में, तो उसको आसानी से उसे यूज किया जा सकता है, एक बार देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। वैश्वीकरण की संभावना यहाँ बहुत कम होती है। ग्लोबलाइजेशन आपके ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं के बराबर है कि आप अपना माल अपने एक लिमिटेड एरिया तक ही बेच पाते हो, लेकिन यहाँ पे आपके एक बड़े स्तर पर काम होता है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको काम करते हो।
नेक्स्ट होता है सहकारी संरक्षण। सहकारी संरक्षण का मतलब होता है जो कोऑपरेटिव गाइडेंस मिलता है या कॉपरेशन मिलता है वो यहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ तो उल्टा कंपटीशन रहता है, आप एक दूसरे को नीचे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, टेक्निकली जुड़ा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कॉपरेट खूब मिलता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पे अकुशल और अर्धकुशल मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ इतना टेक्निकल हैंड तो होता ही नहीं है व्यक्तियों का, आपको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। हम देखते होंगे दुकानों पे जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं ताकि वो कम से कम सैलरी में काम कर ले, लेकिन आप ई बिजनेस की बात करते तो वहाँ एक टेक्निकली जो प्रोफेशनल पर्सन होगा, जो एलिजिबल पर्सन होगा, उसी को रखा जाएगा, वही काम कर सकता है। लास्ट, लेन देन जोखिम। लेन देन जोखिम का मतलब होगा कि यहाँ जो आप एक दूसरे को लेन देन कर रहे हो उसमें रिस्क कम होती है, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है माल हाथों हाथ प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ जो आप पैसा दे रहे हो आप एक पर्सनली कांटेक्ट नहीं है आपका, आपने पैसा, माल का पैसा आज दे दिया, माल आपको 7 दिन बाद मिलेगा, पता नहीं कैसा माल आएगा, तो ये थोड़ा सा इसमें रिस्क रहती है। ये थे इसके अंतर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे आप आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।